अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सोच कर देखिए कि आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ है और कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें सब के सब इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो ये कितना ख़तरनाक होगा। ऐसा ही हुआ है जनाब चुन्नासी के परिवार के साथ। ये जो मैं आज की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बड़े ही अफसोसनाक और बड़ी ही दिल को कचोटने वाली कहानी है। एक ही घर से, एक ही दहलीज से एक वक्त में 14 जनाजे उठें तो देखने वालों के दिल सहर उठे होंगे। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। 6 सितंबर हाथरस, शाम का वक्त, एक ही परिवार से उठे 14 जनाजे, 5 भाइयों का परिवार हुआ ख़त्म। नाज़रीन किराम, हाथरस कांड तो आपने सुना था, जिसमें अभी एक सत्संग के दौरान भगदड़ हुई थी। उसमें 126 या 127 लोगों को जान गंवानी पड़ी। उस कांड के बाद फिर इस हाथरस ज़िले में एक एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद एक ही दहलीज से 14 जनाजे उठे तो जैसे पूरा गांव दहल गया। 14 कब्र खोदी गई। कफन सिलने के लिए घर पर ही टेलर को बुलाना पड़ा। इस हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 औरतें और 9 मर्द शामिल। ये सभी मैक्स में सवार थे। कुल 37 लोगों में से 17 की मौत हो गई। ये सभी सासनी में एक 40वें की फातिहा में शरीक होने गए थे। वापस लौटते वक्त एक बस ने इनके पीछे से, जिस मैक्स पिकअप में ये बैठे हुए थे, पीछे से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सभी लोग घायल हो गए। औरतों और बच्चों समेत इनमें से 17 लोगों की मौत हो गई और 16 जो लोग ख़तरनाक तरीके से घायल हुए थे, जिनको चोटें आई थीं, जिनका उपचार चल रहा था, गंभीर रूप से घायल आगरा और अलीगढ़ के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बस और मैक्स की ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तेज़ धमाके जैसे आवाज़ हुई। इसके बाद दुर्घटना, जहां पर ये हादसा हुआ, वहां पर लोगों की चीख पुकार मच गई। चीख पुकार से वो जगह गूंज उठी। राहगीरों ने मदद की और राहगीरों की मदद से किसी तरह घायलों को बुरी तरह इस पिचकी हुई गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ियों में, यानी दूसरे वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां 17 लोगों की जांच कर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी यहां आने से पहले ही मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद खंदौली इलाके के सैमरा गांव में, ये जो हादसा है, ये जो रहने वाले थे सैमरा गांव के थे। खंदौली इलाके के सैमरा गांव में देर रात 14 जनाजे पहुंचे तो एक साथ 14 जनाजों को देख गांव में मातम छा गया। और छा भी जाना चाहिए। 14 जनाजे, 14 मौत एक साथ, इतने जनाजे एक जगह पर आए तो कितना भी मजबूत दिल का इंसान हो, कितने भी मजबूत कलेजा रखने वाला शख्स हो, उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे। जब सैमरा गांव में देर रात 14 जनाजे पहुंचे तो एक साथ 14 जनाजों को देख गांव में मातम छा गया। 6 सितंबर को शाम के वक्त हुए इस हादसे में 5 भाइयों का परिवार एक साथ ख़त्म हो गया। अफसोसनाक है।
5 भाइयों का परिवार एक साथ ख़त्म हो गया। 2 लोगों के जनाज़ों को आंवल खेड़ा और एक जनाजे को फ़िरोज़ाबाद पहुंचाया गया। यानी कि इसमें एक जो था शख्स मरने वाला वो फ़िरोज़ाबाद का था और 2 शख्स आंवल खेड़ा के थे। मरने वालों में 16 लोग आगरा के सेमरा गांव के रहने वाले थे। सेमरा गांव के 16 लोग थे, एक फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला था। देर रात तक लाशों का पोस्टमार्टम चला। रात 1 बजे सभी लाशों को आगरा लाया गया। एक साथ 17 लोगों के हादसे में मौत की खबर जब सेमरा गांव पहुंची तो सभी गांव वाले लोग हादसे के बाद से हिल गए। पूरे गांव में किसी के घर में चूल्हे तक नहीं जले। कैसे जलते? इतना बड़ा हादसा गांव में हो जाए तो गांव में आज भी, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव में आज भी सभी के दुख दर्द हम लोग मिलकर बांटते हैं। गांव में जिसने भी एक साथ लाशों का ढेर देखा तो सभी रो रो कर सिहर उठे। औरतों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कोई अपने मासूम बच्चे के लिए आंसू बहा रहा था तो कोई किसी के आंसू अपने जवान बेटे और बहू की लाश देखकर सूख चुके थे। इस हादसे में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इससे भी दर्दनाक ये है कि एक ही दहलीज से 5 जनाजे उठे। एक ही घर से, एक ही चौखट से एक वक्त में 5 जनाजे उठे। इस हादसे में एक ही घर के मासूम सहित 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। इसमें हामिद 84 का बेटा जिसकी उम्र लगभग 25 साल, हामिद की बीवी तबस्सुम उम्र 22 साल, 84 की बेटी खुशबू उम्र लगभग 24 साल, खुशबू का बेटा अयान उम्र लगभग 1.5 साल, हामिद का बेटा शोएब उम्र 3 साल। इस खतरनाक हादसे में 84 का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो देखा आपने, इतना गमनाक ये हादसा है कि एक ही गांव से एक वक्त में 14 जनाजे एक वक्त में उठे होंगे तो क्या मंजर होगा। ये वीडियो जो मैं आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा रहा हूँ, ये उस जनाजे में लोगों का हाल है। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। क्या गुजर रही होगी इन लोगों पर। मगर यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस मैक्स की जो पिकअप थी, इसमें जो टक्कर मारी थी वो रोडवेज़ की बस थी। और ये बात सभी को मालूम है कि रोडवेज़ के जो ड्राइवर हैं वो बस को ऐसे भगाते हैं, इतनी स्पीड में चलाते हैं मानो वो सड़क पर नहीं चल रहे। ऐसा लगता है वो हवाई जहाज़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। इतनी स्पीड से दौड़ते हैं लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में भी। इनको किस चीज़ की जल्दी होती है? अरे आपको तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, आपको किस चीज़ की जल्दी है? आप क्यों इतनी जल्दी करते हैं? रोडवेज़ की जो बस थी उसने पीछे से इतनी ज़बरदस्त टक्कर मारी कि इस हादसे में 17 लोग मौके पर ही दम तोड़ दिए। तो इससे हमें समझना पड़ेगा, रोडवेज़ के जो ड्राइवर हैं उनको भी एहतियात बरतनी पड़ेगी कि हम इतनी जल्दी ना चलें, इतनी जल्दी गाड़ी भगाने की ना करें। आपकी छोटी सी गलती से भरा पूरा परिवार उजड़ गया। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब आप रोड पर गाड़ी लेकर चलें तो एहतियात से चलें, धीरे चलें, अपनी साइड पर चलें। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा जो शख्स, हमारा जो बेटा या हमारी बेटी या हमारे कोई भी जो जानकार जो बाहर होता है, उनकी उम्मीद होती है कि वो घर आने वाले होंगे।
लेकिन हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी, 1 सेकंड की जल्दबाजी इन सब लोगों का हौसला पस्त कर देती है। मेरे अज़ीज़, ये ज़िंदगी बहुत बेशकीमती है, बहुत अनमोल है। एक मर्तबा अगर हम किसी हादसे का शिकार हो गए और उस शिकार में, उस हादसे में अगर हम बच भी जाते हैं तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का कुछ होता है, ज़िंदगी अज़ियतनाक बन जाती है। तो मेरे दोस्तों, जब गाड़ी हम चलाएं तो पूरी एहतियात से चलाएं। सबसे पहले गाड़ी को चेक कर लें, कोई ख़राबी तो नहीं है, इसके जो टायर वगैरह हैं ये सही हैं, इसमें कोई ऐसी ख़राबी तो नहीं है कि जब हम चल रहे हों, स्पीड से हों, तो कोई ऐसा हादसा ना हो जाए हमारी गाड़ी की वजह से कि हम भी मुसीबत में पड़ें और हमारे साथ जिस गाड़ी में हमारी गाड़ी जाकर लगे उसका भी नुकसान हो। तो गाड़ी चलाते हुए एहतियात बहुत ज़्यादा बरतें। ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि एक ही गांव से 14 जनाजे एक वक्त में उठे होंगे तो उन लोगों पर क्या गुज़री होगी। 84 का जो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। क्या क्या सपने होते हैं इंसानों के, क्या क्या उम्मीदें होती हैं, क्या क्या सपने दिल में सजाए हुए होते हैं, सब एक चुटकी में बर्बाद हो गए, सब 1 सेकंड में ख़त्म हो गए। सबसे बड़ी मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी हमारे रोडवेज़ बस के जो ड्राइवर हैं, जो जल्दबाज़ी करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि खुदारा इतनी जल्दबाज़ी ना करें। आप कितने लोगों को लेकर सफ़र करते हैं, उनकी जान भी ख़तरे में डालते हैं, और जो आपके सामने चल रहा है, जो सामने से आ रहा है, वो भी ख़तरे में है। तो गुजारिश आप लोगों से मेरी यही है, जितने भी ड्राइवर हैं रोडवेज़ के, धीरे स्पीड कम चलाएं और एहतियात से ड्राइव करें। अब देखो, एक ही परिवार के 14 लोग 1 सेकंड की देरी की वजह से, 1 सेकंड की वजह से पूरा परिवार उजड़ गया, पूरा ख़ानदान उजड़ गया। यकीनन ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए हुआ होगा? ड्राइवरों को जो जल्दबाज़ी होती है, जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची होती है, उसकी वजह से ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, कितनी औरतों ने अपने कितनी औरतों के सुहाग इन ड्राइवरों की जल्दबाज़ी से उजड़ गए, कितने बच्चे इन ड्राइवरों की जल्दबाज़ी से यतीम हो गए, कितनी औरतें बेबाएँ हो गईं। यकीनन इसके ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को एकजुट होना चाहिए कि अगर कोई शख्स तेज़ गाड़ी दौड़ाता है तो उसकी शिकायत करें, उसको बताएं कि ये बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ाता है, ये बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, कभी भी हादसे का शिकार ये भी हो सकता है और इसके साथ कोई दूसरा भी इसकी गाड़ी के चपेट में आ सकता है। तो इससे कुछ तो हादसों में कमी आएगी। और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें कि जब आप बस्ती में गाड़ी लेकर निकलें तो अपनी स्पीड बहुत धीमी रखें, इसलिए कि बस्ती में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए कभी इधर से भाग के रास्ता क्रॉस करते हैं, कभी उधर से क्रॉस करते हैं। तो जो तंग गलियों से जो बच्चे निकल कर आ रहे होते हैं, अब गली के अंदर तो ड्राइवर नहीं देख रहा, मगर जब बच्चा भाग कर आ रहा है या कोई बड़ा शख्स भाग कर आ रहा है और गाड़ी भी हमारी तेज़ है तो हादसा ज़रूर होगा। इसलिए बस्ती में जैसे ही आप एंट्री मारें तो अपनी गाड़ी को धीमी कर लें और हॉर्न बजाते हुए निकलें, जिससे गली से कोई जानवर या कोई इंसान या कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग गुज़र रहा है तो वो अलर्ट हो जाए और एहतियातन वो दोनों तरफ को देखकर तब रास्ते को क्रॉस करें। तो इसमें दोनों की भलाई है, पैदल चलने वाले लोगों की भी भलाई है और जो हमारी गाड़ियां हैं वो भी सुरक्षित हैं, और जो हमारे ड्राइवर हैं उनके लिए भी ये एहतियात करने से उनको भी ये फ़ायदा होगा कि किसी भी हादसे का शिकार होने से वो बचे रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
कि अब हमें ऐसा कोई हादसा सुनने के लिए ना मिले जिसमें पूरा घर तबाह व बर्बाद हो जाए, जिसमें पूरे घर के लोग जाने बहक हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथरस के जो इस एक्सीडेंट में लोगों ने अपनी जान बचाई है, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और उनके रफ़ाक़ा को सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उनको इस सब्र को, उनको इस हादसे को, जो उनके दिल पर चोट लगी है, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहम अता फरमाए और हम सभी को तमाम हादसों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अगर आप ड्राइवर हैं तो एहतियात से गाड़ी चलाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।